नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रि की बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माँ दुर्गा की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। इस साल 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 12 अक्टूबर दिन शनिवार को नवरात्रि समाप्त होंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों में माँ दुर्गा की कथा पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव किया जाता है। इस व्रत का क्या फल है, इसे सबसे पहले किसने किया था और इसे किस प्रकार करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति देव, प्राणी के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रसन्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र और धन की कामना करने वाले को धन और विद्या की इच्छा करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और पापियों को समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध होता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्रि का व्रत नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है, वह कष्ट और रोग से पीड़ित हो जाता है। अब सुनिए नवरात्रि की बहुत ही प्यारी कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण देवी जगदम्बा का परम भक्त था। वह हर सुबह माता की पूजा अर्चना करता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदर और संस्कारी सुनीति नाम की एक पुत्री थी। जब ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा करता था और हवन करता तो वह कन्या वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते पूजा में जाना भूल गई। कन्या द्वारा की गई गलती पे ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने अपनी कन्या से कहा, आज तुमने भगवती की पूजन नहीं किया और मैं तुम पर रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी से और दरिद्रता आदमी से करूँगा। पिता द्वारा वह कहे गए शब्दों से सुनीति आहत हो गई और मैं आपकी कन्या हूँ, इसलिए आप जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उसी से कर देना, पर मुझे वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में होगा। मुझे यह पूर्णतः विश्वास है, जैसे वह अग्नि में घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है। बेटी द्वारा कहे गए इन शब्दों से वह ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो गया। क्रोध की अग्नि में जलते हुए उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठ रोगी से कर दिया और विदा करते हुए उसने कहा, पुत्री अब तुम अपना कर्म फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या करती हो। वह कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, किंतु उसने सोचा भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिट सकता है। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वह रातें इन दोनों ने बहुत ही कष्ट से व्यतीत की। सुनीति की ऐसी दशा देखकर देवी वहाँ प्रकट हुई और बोली, पुत्री मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। एकाएक दिव्य प्रकाश शक्ति को देखकर वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली,
आप कौन हो और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस वजह से मुझे आपकी कृपा हो रही है। उसके यह वचन सुन माँ ने उससे कहा, मैं आदि शक्ति की भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मुझसे मांग ले। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या किया जो आपकी कृपा मुझ पर प्राप्त हुई। माता रानी बोली, सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक निषाद अर्थात भील की स्त्री थी। तुम बहुत पतिव्रता और मुझ में आस्था रखने वाली थी। परिस्थितियों के भलीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी करी। चोरी करने के बाद राजा के सैनिक पति के साथ साथ तुम्हें भी ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया गया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। वहाँ न तुम्हें भोजन मिला और न ही जल ग्रहण किया। और वो समय मेरे नवरात्रों का था और तुम पूरे 9 दिनों तक मेरी आराधना करती रही। कुछ भी न खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित फल करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। वह कन्या बोली, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति का कोढ़ मुक्त करो। ऐसा सुनकर माता बोली, तथास्तु। तब उसके पति का शरीर भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। अपने पति के मनोहर काया देख के वह माँ भगवती को स्तुति करने लगी, हे माँ, आपने मेरा उद्धार किया है। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, तू मेरी कृपा से सर्व सुखों से संपन्न होगी और शीघ्र ही उदालत नाम के अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान तथा जितेंद्र पुत्र की माता बनेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक के सुख को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलिए माँ दुर्गा की जय। धन्यवाद दोस्तों।